देखेंगे ये मोटर है 24 स्लॉट। ये स्टेटर कितना है 24 स्लॉट। कितना है 24 स्लॉट। इसकी जो ये है 5 सूत। कितना है 5 सूत। और 1 इंची में कितने सूत होते हैं आप देखेंगे तो 1 इंची में 8 सूत होते हैं। कितने 8 सूत। तो ये है मोटर 5 सूत। स्टेटर का साइज़ कितना है 5 सूत। इसकी रिवाइंडिंग करना, आज के गर्मी के समय में ज़्यादातर लोग परेशान हैं। अपने घर पर पंखा खुद बैठ के ही बांध सकते हैं। ये 100 ग्राम तार या 120 ग्राम तार लगते हैं। और आज के समय में एल्युमिनियम वायर 500 रुपये kg है, तो 100 ग्राम का समझो कि 50 रुपये, 50 रुपये का तार लगेगा। और दुकान पे बांधने वाले लोग कम से कम 350 रुपये ले रहे हैं, 400। तो आप घर पर भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये रिवाइंडिंग आप कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। दूसरे की बना सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। तो ये 5 सूत की मोटर है। इसकी पूरे बायोडाटा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि ये हमारा 24 स्लॉट है। ये जो स्लॉट बोलते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये स्लॉट है 24 स्लॉट। और इसकी साइज़ ये है 5 सूत। स्टेटर की साइज़, रिवाइंडिंग डाटा, रनिंग वाइंडिंग, मतलब जो पहले ये इस क्वाल को, जो एक क्वाल इधर है ना, ये पहले भरा जाता है, इसको कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। तो इसकी टर्न और इसकी साइज देखो, पिच नंबर है 1 से 8। कितना है 1 से 8। क्वाल जो डालेंगे तो पहले डालेंगे 1 से 8, 1 से 10, 8, 1 से 10 और 1 से 12 रनिंग वाइंडिंग है, राइट। इसकी क्वाल माला बनाना है जो, तो ये कील गाड़ के आप नाप सकते हैं फीता से कि कितना, तो 26 इंची। कितना 26 इंची। वायर का नंबर होगा 34 नंबर, SWG। आप देखेंगे वायर गेज पे लिखा रहता है SWG। तो वायर को मापते हैं साइज ना, ये स्टैंडर्ड वायर गेज आप देखेंगे इस पर लिखा होता है। ये है वायर गेज। क्या है वायर गेज, SWG वायर गेज, मतलब स्टैंडर्ड्स। इसका अर्थ है स्टैंडर्ड्स वायर गेज। जो तार जिसके साथ जैसे खांचा में आराम से चला गया उसी का वो साइज हो जाता है, राइट। इसी से वायर मापते हैं। जैसे ये वायर है तो इसको मापेंगे कितना नंबर है, तो ये है जिसमें चला जाएगा आराम से उसी का ये तार साइज निकल। जैसे इसमें गया तो ये 34। कितना 34 कि जिस साइज़ में वायर चला गया आराम से निकल गया उसी का वो साइज बन जाता है, राइट। तो 34 नंबर ये देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा है ना 34, तो 34 नंबर। और यहाँ पे स्टार्टिंग रनिंग का डाल दे। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन ये है कि आप ध्यान से देखेंगे कि डाटा स्टार्टिंग का 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। अब ये क्वाल से जो ये 26 इंची था, इसका 1 इंची कम हो जाएगा, 25 इंची होगा। ये 250 टन था। कितना 250 टन। तो ये आएगा 240 टन। कितना 240 टन। क्वाल की साइज़ 1 इंची कम होगा, 10 टन कम होगा, ओके। और वायर नंबर सेम 34 नंबर। क्वाल की साइज, क्वाल की टर्न 240। सीलिंग सिंगल स्लीविंग, इसमें जो ये देख रहे हैं ना, ये 1 नंबर स्लीविंग, 2 नंबर स्लीविंग लगता है। एल्युमिनियम का वाइंडिंग है तो एल्युमिनियम का लीड लगाएंगे, और अगर कॉपर वाइंडिंग है तो कॉपर का लीड लगाएंगे। ये विशेष ध्यान देना। अगर आप इस एल्युमिनियम की वाइंडिंग कर रहे हैं तो एल्युमिनियम का ही लीड लगाना है, समझ गए। लोहा एल्युमिनियम के साथ नहीं जुड़ता, या पीतल चांदी के साथ नहीं जुड़ता, या पीतल और किसी धातु के साथ नहीं, पीतल के साथ, कॉपर के साथ, एल्युमिनियम के साथ। ये ध्यान देना कि जब भी हम ये रिवाइंडिंग करते हैं मोटर का, तो जिस तार से वाइंडिंग करते हैं उसी तार का लीड भी लगाना है। अगर आप कॉपर में करते हैं तो कॉपर का लीड लगाना है, अगर एल्युमिनियम का वाइंडिंग करते हैं तो एल्युमिनियम का लीड लगाना है, राइट। ये विशेष ध्यान देना है। और ये रहा, और ये हमारे स्टेटर के ये 24 स्लॉट। यहाँ से देखेंगे तो 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12, ये बीच का गैप है। और 2 क्वाल बनेंगे साउथ एंड नॉर्थ, मतलब उत्तर और दक्षिण। एक देखेंगे, एक ये इस तरफ है, एक इस तरफ, मतलब एक उत्तर और एक दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ।
नॉर्थ एंड साउथ, जो कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को में परिवर्तन करना। तो एक कॉल यहाँ भी बने 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, राइट। लेकिन जब हम ये 4 लीड निकला तो 4 लीड को हम या तो यहाँ से यहाँ जोड़े या तो यहाँ से यहाँ जोड़े, राइट। तो मान लो कि आप यहाँ से यहाँ जोड़ रहे हैं, तो इसको ले आके इसके साथ आप जोड़ दिए, क्या किए, जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद आपका लीड निकल गया, एक लीड ये हो गया, एक लीड ये रनिंग 1 नंबर लीड और रनिंग 2 नंबर लीड, राइट। क्योंकि यहाँ से जुड़ गया, जुड़ने के बाद ये स्लीपिंग अंदर डाल देंगे अब, राइट। अब रह गई स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का भी एक कॉल काटते हुए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से देखें 1 से 8, कितना, 1 से 8। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ, राइट, एक लीड और यहाँ से 8, 1 से 8, राइट। और 1 से 10, 1 से 10। जब गिनेंगे तो पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, 1 से 12। एक कॉल इसी तरीके से भरा जाता है। कॉल भरने का मेथड या कॉल भरने का तरीका यही है, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। अब इसको अपोजिट, जैसे हमने ये कॉल भर दिया 2 पहले ब्लैक से, अब अंदर का भर रहे हैं, पहले रनिंग और फिर बाद में स्टार्टिंग अंदर से। देखेंगे इसका इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, और इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण। तो एक दूसरे को कॉल को काटता हुआ भरेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से निकाले एक लीड, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लीड यहाँ निकला। तो यहाँ से यहाँ, राइट, और फिर यहाँ से यहाँ 2 कलर इसलिए मैं डाल रहा हूँ पहचान के लिए कि आपको आसानी से समझ आए कि रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। और फिर यहाँ से 1 से 12, 1 से 12, राइट। अब भर गया। अब जैसे हमने इसको जोड़ा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ। तो मैं ऐसे लेके आऊँगा और यहाँ से इसको लेके और यहाँ से यहाँ जोड़ दूँगा, काटते हुए यहाँ, राइट। तो जुड़ गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2, राइट। तो एक रनिंग स्टार्टिंग यहाँ लीड निकला और एक रनिंग स्टार्टिंग यहाँ निकला, राइट। तो हम ये दोनों को कॉमन बना सकते हैं या तो ये दोनों को कॉमन बना सकते हैं। एक रनिंग एक स्टार्टिंग में क्या बनाते हैं, कॉमन। तो कुछ लोग देखे तो आप देखें कभी कभी मोटर में 3 तार निकला, जैसे इसमें देख रहे हैं तो ये 4 तार निकला हुआ। क्या निकला हुआ, 4 तार। देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, और यहाँ पे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ध्यान से। तो ये लीड है आपका, एक रनिंग और स्टार्टिंग, एक रनिंग और स्टार्टिंग। यहाँ पे एक रनिंग और स्टार्टिंग और यहाँ पे एक रनिंग और स्टार्टिंग। तो हम ये दोनों तार मिला के हम क्या बनाएंगे, कॉमन। क्या बनाएंगे, कॉमन। एक रनिंग और स्टार्टिंग मिला के हम या तो इधर कॉमन बना सकते हैं या तो इधर बना सकते हैं, किसी तरह बना सकते हैं हम, या तो इधर भी बना सकते हैं। और ये 2 तार जब बचेगा तो इसमें हम देंगे कंडेंसर। इसमें क्या जोड़ेंगे, कंडेंसर। ये राइट, आप देख रहे हैं। एक रनिंग और स्टार्टिंग में क्या जुड़े हम, कंडेंसर। और एक रनिंग स्टार्टिंग में क्या बना है, कॉमन। तो मान लो कि यहाँ पे आपका कंडेंसर है, ये मान लो आपका कंडेंसर,
0.5 MFD। MFD मतलब मल्टी फंक्शनल डिवाइस, राइट। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के इसमें जोड़ दिए कंडेंसर, ठीक, जुड़ गया। कभी कभी हम 3.15 3.25 का भी MFD लगाते हैं, MFD 3.25 का भी। स्टेटर अगर के इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, 1 इंची है या 6 सूत है, तो हम 3.25 का भी लगाते हैं, राइट। ये हो गया हमारा कंडेंसर। एक रनिंग और स्टार्टिंग में ए लगा दिया हमने, और एक रनिंग स्टार्टिंग एक मान लो कॉमन बना दे। एक क्या बनाया, हम जोड़ दिए दोनों को एक साथ, हम क्या किए, जोड़ दिए, और यहाँ से एक लीड निकाल दिए हम, इसको बता दें कॉमन। हिंदी में लिख रहा हूँ कॉमन, जिसमें हम देते हैं फेस। क्या देते हैं, फेस। ये मान लो रेड कलर का मैं लगाऊंगा तो थोड़ा सा आपको आसान होगा समझना। यहाँ से हमने ये रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ दिया, जोड़ के एक तार निकाल लिया और इसे बना दिया कॉमन। तो इसमें देंगे हम फेस। क्या देंगे, फेस। और यहाँ पे देंगे हम न्यूट्रल। क्या देंगे, न्यूट्रल। मान लो आपके पास ये फेस है और ये न्यूट्रल है, मान लो आपके पास न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का जो लेके आएंगे डायरेक्ट हम यहाँ से जोड़ देंगे यहाँ, राइट। ये मेन पावर है, ये क्या है, मेन पावर। अब फेस जो बचा है, यहाँ पे मान लो एक स्विच लगा दिए हम। क्या लगा दिए, स्विच या रेगुलेटर, छोटा गोला होता है ना। तो यहाँ पे ऑन ऑन। तो यहाँ से हम लेके आए जो फेस दिए हैं, मेन पावर फेस हम लेके आएंगे, यहाँ दिए और यहाँ से ऑन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, और ये सीधा कहाँ आएगा, सीधा आएगा कॉमन में जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ेगा, कॉमन में। इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कायदे से। आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल आपकी ही सेवा के लिए मैं लगा हुआ हूँ कि आप बेरोज़गार ना बैठें, आपके पास रोज़गार हो, आप अपना स्वयं से कुछ कर सके, कमा खा सके, ठीक है। तो ये हो गया स्विच। ये क्या है, स्विच। तो यहाँ से आप देखेंगे ऑफ रहा और यहाँ पे क्या रहा, ऑन। मेन हम लेके आए स्विच में, और स्विच को ऑन किए तो पावर ऊपर गया, यहाँ से सीधा आया ऑन। तो ये हमारा रहा पूरा कनेक्शन, फराडा फैन के कनेक्शन। 5 सूत स्टेटर। अब 6 सूत का करके हम बनाएंगे तो थोड़ा सा टर्न बदल जाएंगे और क्वाल साइज बदलेंगे बस, और बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। वायर नंबर सेम होगा, स्टेटर का भरने का जो तरीका है वो सेम होगा। 1 इंची 5 सूत से लेके 5 सूत, 6 सूत, 1 इंची का स्टेटर का, जितने स्टेटर हैं सबकी बैंडिंग इसी प्रकार से होंगे, सबकी बैंडिंग इसी प्रकार से होंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जब आप 6 सूत का भरेंगे तो इसमें क्वाल की साइजें थोड़ा सा 1 इंची बढ़ेंगी, और अगर 1 इंची बढ़ाएंगे तो 6 सूत से जितना, मान लो कि ये क्वाल की साइज 25-26 इंची है रनिंग का, तो वो 6 सूत होगा तो 27 इंची होगा, समझ गए। अगर 1 इंची होगा तो ये 28-29 होगा। 1 सूत बढ़ेंगे तो 1 इंची बढ़ जाएंगे, तो ये 27 होगा। तो वो अगर के 8 सूत का होगा स्टेटर, तो क्वाल की साइजें और टर्न और ये बदल जाएंगे, राइट। बाकी 5 सूत का आप समझो पहले कि 5 सूत का स्टेटर का आपका ऐसा आता है, तो ये सेम रिवाइंडिंग ऐसे ही होगा। अगर 6 सूत होगा तो सिर्फ यहाँ टर्न बढ़ जाएंगे, ये 26 है तो ये 27 हो जाएंगे, और ये 25 है तो ये 26 हो जाएंगे। एक टर्न 240 है 250 हो जाएंगे, और ये 250 है तो 260 हो जाएंगे। ये 6 सूत के डाटा हो गए, राइट। तो
समझ में आया? थोड़ा सा ये नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो बाकी मोटर के रिवाइंडिंग की डाटा मैंने आपको समझा दिया हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिए और जितने ITI पॉलिटेक्निक कर रहे हैं बच्चों को भी शेयर कीजिए। और कुछ आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो घर बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। होम अप्लायंसेस मतलब घर की सारी चीज़ें, जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, मिक्सी हो गया, ओवन हो गया, प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिकल उपकरण, चाहे जो कुछ भी आपके घर पे आप अगर सीखना चाहते हैं रिपेयरिंग करना, तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए और घर बैठे सीखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारे कॉलेज में आते हैं, हमारे स्कूल में, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे तो फीस थोड़ा सा देना पड़ेगा, बट अगर आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, यूट्यूब चैनल से सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सीखिए और जानिए, समझिए, बेरोजगार से रोजगार बनिए।